अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का इन्वर्टर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो यकीन करें वाकई लाल दीवाना है। दीवाना समझते हैं ना? नहीं, दीवाना तरबूज को कहते हैं। ये मेरा फेवरेट इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर बैटरी के बगैर भी चल सकता है। जी हाँ, आप इसके साथ सोलर पैनल लगाएं और अगर आप बैकअप नहीं चाहते या आपके पास पैसे नहीं है तो बैटरी मत परचेज़ करें, सिर्फ ये परचेज़ कर लें, सोलर पैनल परचेज़ कर लें, इनका सेटअप लगाएं और बगैर बैटरी के भी पूरा दिन जो है लाइट लेते रहें। बैटरी सिर्फ बैकअप के लिए आप लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो बाकी इन्वर्टर्स में ये क्वालिटी नहीं थी, उनके साथ एक बैटरी या जिनके साथ दो लगानी पड़ती हैं, दो बैटरियां आपको लगानी पड़ती थी। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ आप रात के लिए बैकअप लेना चाहते हैं, बैटरियां लगाना चाहते हैं, तो ये कितनी बैटरियां लगेंगी, एक या दो, ये आगे वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ कम से कम कितने पैनल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैनल लगा सकते हैं और कितने वोल्ट के, यानी कि एमपीपी रेंज क्या। ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाला है। नेट मीटरिंग के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, ये नेट मीटरिंग के लिए इसके अंदर ऑप्शन है। वाईफाई बॉक्स की भी ऑप्शन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये आपके लिए इसकी कीमत है 59,500। वैसे तो ये 60,500 या 61,000 का, लेकिन हमने लाहौर में जो सिटी यूपीएस के जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके पास पंजाब के काफ़ी एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं, उनसे आपके लिए खसूसी रियायत करवा के ये मैं आपको 59,500 में डिलीवर करेंगे। ये इसकी शेप है दोस्तों। अब हम इसकी अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं किस तरह लगेंगी वो देखते हैं और उसके बाद हम इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस, पैनल कितने वाट के मैक्सिमम और कम से कम कितने वोल्ट के ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारा देखेंगे। लीजिए दोस्तों, 1.2 kV वाले इन्वर्टर के साथ एक बैटरी आप लगा सकते हैं, दो लगाना लाजमी नहीं है। लेकिन 2.2 और 3.2 kV के जितने भी इन्वर्टर हैं, ये इन्वर्टर भी क्योंकि 3.2 kV का, इसके साथ लाजमी तौर पर दो बैटरियां लगेंगी। 1.2 kV में बैटरियां आप कह लें कि पैरेलल में लगेंगी। पैरेलल का मतलब मैं समझा चुका हूँ, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से, और फिर वो नेगेटिव की तार इन्वर्टर के नेगेटिव में, और इधर से ये दो पॉजिटिव मिल के आगे एक पॉजिटिव बनी, ये इन्वर्टर के। इसमें क्या होगा, अगर ये बैटरी आपकी 100 एम्पेयर की है और ये भी 100 एम्पेयर की है, तो एम्पेयर प्लस होके दोनों बैटरियों के 200 एम्पेयर बन जाएंगे, लेकिन वोल्ट जमा नहीं होंगे, वोल्ट इसके 12 ही रहेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। हालांकि ये भी 12 वोल्ट की बैटरी और ये भी 12 वोल्ट। और इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि आप एक बैटरी के माइनस को दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और फिर पहली बैटरी के पॉजिटिव को इन्वर्टर के पॉजिटिव में और दूसरी बैटरी के नेगेटिव को इन्वर्टर के नेगेटिव में दे देते हैं। उससे क्या होगा, फ़र्ज़ करें ये 100 एम्पेयर की बैटरी हैं, तो इनके एम्पेयर प्लस नहीं होंगे, वो 100 एम्पेयर ही रहेंगे दोनों के, और इनके लेकिन वोल्टेज जो है वो प्लस हो जाएंगे और ये 24 वोल्ट बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सीरीज़ का कनेक्शन और इसको कहते हैं पैरेलल का कनेक्शन। लीजिए दोस्तों, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आई हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा वहाँ पर आप सिर्फ मैसेज छोड़िएगा, कॉल मत कीजिएगा। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में हम अब तरजीह देंगे अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों को जवाब दे सकें। तो अब इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस देखते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, अपने शहज़ादे इन्वर्टर की हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस आपको बताते हैं। ये वाकई मेरा फेवरेट इन्वर्टर है इसमें, क्योंकि आपकी हर फैसिलिटी, हर ऑप्शन उन्होंने दे दिया है। बगैर बैटरी के भी चल सकता है। आप वापडा को बिजली बेचना चाहते हैं नेट मीटरिंग का लाइसेंस लेकर, तो आप अपने वापडा को बिजली भी इसके ज़रिए से बेच सकते हैं। लीजिए दोस्तों, तस्वीर थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये इसके जनाब रिमोट कम्युनिकेशन पोर्ट है, यानी कि इंटरनेट की जो जिस तरह की तार केबल होती है वो आप इसमें लगा सकते हैं, और इसका डिस्प्ले उतार के आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। वो डिस्प्ले दूसरी जगह पे देखना चाहते हैं तो इसके अंदर लगा के इस डिस्प्ले को आप उतार के, यानी कि हो सकता है ना कि इन्वर्टर आपका लगा हो छत के ऊपर, मसलन ममटी में या ऊपर वाली मंजिल पे, आप नीचे रहते हैं तो आप केबल में और ये इसको उतार के डिस्प्ले को यहाँ पर लगाएं और इसको नीचे वाले कमरे में लगा सकते हैं। वहाँ से आप देखते वॉच कर सकते हैं। एसी आउटपुट, एसी इनपुट, यानी कि वापडा की आउटपुट, वापडा की इनपुट, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और उसके अलावा बैटरी इनपुट, सोलर की इनपुट यहाँ दे सकते हैं आप। ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये डिस्प्ले है इसका। तो चलिए अब इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसमें वाईफाई बॉक्स की ऑप्शन भी है, अगर आपके घर वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है। यहाँ ये बता दूँ आपको कि बहरहाल वाईफाई की जो डोंगल कह लें या जो बॉक्स है वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, वो इनमें बिल्ट इन नहीं है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है।
लीजिए दोस्तों, इसकी शक्ल थोड़ी वाज़ेह और बड़ी करके दिखा दी है, ये आप देख सकते हैं। लीजिए दोस्तों, ये इसके प्रोडक्ट फीचर्स हैं जो आपके सामने हैं। फर्स्ट इन्वर्टर इन पाकिस्तान विद ग्रिड टाई एंड सेल्फ कंजम्पशन फीचर, यानी कि नेट मीटरिंग के ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। और स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सोलर इन्वर्टर है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी वापडा और सोलर की एनर्जी को मिक्स कर सकता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपका लोड की जो ज़रूरत है आपको बिजली की वो 2000 वाट की है और सोलर से आपको 1000 वाट आ रहा है, तो ये 1000 वाट जो है वापडा से ले लेगा। इसी तरह सोलर से फ़र्ज़ करें 1200 वाट आ रहा है तो बाकी 800 वाट ये वापडा से ले लेगा। इस तरह आपके बिजली के बिल में कमी होगी। और अगर आपका ज़रूरत ही 1000 वाट के लोड की और सोलर से 1000 वाट आ रहा है तो ये वापडा की कनेक्शन तो अंदर होगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल वापडा की नहीं करेगा, सिर्फ सोलर से उसको चलाता रहेगा। ब्लूटूथ के ज़रिए से आप अपना और एंड्रॉयड ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। MPPT इसका चार्ज कंट्रोल बढ़ा दिया गया और 4000 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। एफिशिएंटली वर्क विदाउट बैटरी, बगैर बैटरी के भी चलता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। बैटरी इक्वलाइजेशन करता है, यानी कि आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं कि महीने के बाद जो है ये बैटरी इक्वलाइजेशन करे, तो उससे आपके कहते हैं बैटरी के तमाम सेल्स को जो है इक्वल स्टेट और फॉर्म पे ले आता है, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। और एनर्जी प्रायोरिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू द टाइमर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जी पहले सोलर से एनर्जी ले, अगर वहाँ से नहीं आ रही या कम आ रही है तो बाकी वापडा से ले ले, उसके बाद बैटरी से ले ले, या पहले सोलर से फिर बैटरी से फिर वापडा से, या पहले वापडा से फिर बैटरी से फिर सोलर से। सारी ऑप्शंस आप इसमें चेंज करके कर सकते हैं। और कन्फर्मल कोटिंग की है ताकि बोर्ड के ऊपर, ताकि जो मिट्टी और नमी वगैरह बरसात के मौसम में या बारिशों में हो जाती है उससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये ली आयोन लाइफे PO4 के साथ बैटरीज जो हैं उनके साथ, यानी कि हर किस्म की बैटरी के साथ ये कंपैटिबल है। अच्छा, इसको आप OTG केबल के ज़रिए भी लगा सकते हैं, यानी कि सिंपल जो आप कह लें जिस तरह आपकी USB और मोबाइल वाली केबल्स होती है ना, वो यानी कि पोर्ट इसके अंदर मौजूद है। आप एक केबल जो अपने मोबाइल में लगाएं और दूसरी साइड जो है USB पोर्ट इन्वर्टर के अंदर लगाएं, और ब्लूटूथ भी है। एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए आप इसे कंट्रोल सकते हैं। ग्रिड फीडिंग है, यानी कि आप बिजली नेट मीटरिंग के लिए भेजते हैं। 3rd जनरेशन अपग्रेडेड इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर और वो बोर्ड लगा हुआ है। लीजिए दोस्तों, मॉडल 3.2 kV 3200 वाट का है। वापडा की आपको पता 230 इनपुट दे सकते हैं आप इसे। फ्रीक्वेंसी पहले भी बताया था 50 हर्ट्ज़ का मतलब यह है कि अगर आपके जो लोड है या जो आपके अप्लायंसेस हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं तो ये खुद ही 50 पे चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका लोड 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का तो ये खुद ही 60 पे चलना शुरू हो जाएगा, ऑटो सेंसिंग है। और झटका जो है मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रिज, AC या मोटर, आपका वाटर पंप है, ये बड़ी चीज़ें ये रुकी हुई जब होती हैं तो फ़र्ज़ करें वो 1000 वाट घर पे चलती हैं, तो लेकिन क्योंकि ये बंद पड़ी होती हैं जब एकदम चलाते हैं तो ये 2.5 गुना ज़्यादा पावर लेती हैं। ये तकरीबन आप कह सकते हैं अगर 1000 वाट की है तो 2500 या 3000 वाट के दरमियान झटका लेगी। तो ये बुनियादी तौर पर खुद तो 3200 वाट का, लेकिन झटका ये 6400 का आप कह सकते हैं कि बर्दाश्त कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए। प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव का मतलब पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी, फिर बता सकता हूँ, फिर बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ दोस्त जो है ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, पिछली वीडियोज़ ना देखी हो। एक मॉडिफाइड साइन वेव होती है, एक प्योर साइन वेव। UPS जब भी लेना है या इन्वर्टर लेना है प्योर साइन वेव में लेना है। मॉडिफाइड साइन वेव में मैं मिसाल देता हूँ आपको, पंखे जो शोर करते हैं ना जब बिजली जाती है तो गूं गूं की आवाज़ आती है, वो मॉडिफाइड साइन वेव होता है। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मॉडिफाइड साइन वेव का कि आप कह लें कि 1 सेकंड में आपका वो करंट जो है ऑन ऑफ हो रहा है काफ़ी 50 से 60 दफ़ा, वो ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जब 50 या 60 दफ़ा नहीं हो रहा था ना, ऐसा उससे ज़्यादा हो रहा था तो वो फिर आवाज़ देता है। तो मॉडिफाइड प्योर साइन वेव में बिल्कुल ऐसे चलेगा, आपका पंखा या LED वगैरह जलेंगी भी नहीं, डिमर भी ख़राब नहीं होगा, जैसे वापडा के ऊपर चलती हैं, आपको महसूस भी नहीं होगा। तो अब चलते हैं इसके पावर फैक्टर। इसका 1 ही समझे, 0.99 है। बैटरी वोल्टेज अगर आप लगाना चाहें तो 2 बैटरियां लगानी पड़ेंगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह लगाएंगे। आपको सीरीज़ में कनेक्शन करके उसके वोल्ट बढ़ाने हैं,
तो 24 वोल्ट करेंगे, और ये चार्जिंग जो है 27 वोल्ट पे करेगा। अगर 31 वोल्ट तक जाने लगेगा तो ये उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। सोलर चार्ज टाइप MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। WPM आपने अगर ये इसमें बिल्ट इन है चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर है, अलग से भी मिल जाता है लेकिन वो महंगा मिलता है, तो इसमें आपको ये सस्ते में ही सारा कुछ हो रहा है। WPM चार्ज कंट्रोलर नहीं लेना, या अलग से अगर लेना हो, या अगर इन्वर्टर भी लेना तो वो भी WPM चार्ज कंट्रोलर वाला नहीं लेना, वो आपकी बहुत सारी बिजली ज़ाया कर देता है सोलर की। ये सोलर से मैक्सिमम आपको बिजली लेके देता है, इसका नाम ही मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है। और इसके अलावा आप इसके साथ 500 वाट तक वोल्ट की जो है ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सर्किट की आप दे सकते हैं, प्लेटें लगा सकते हैं। 4000 वाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं, और मिनिमम जो वोल्टेज, कम से कम वोल्टेज जो देनी है सोलर पे इसको स्टार्ट करने के लिए, वो 120 वोल्ट की है, और मैक्सिमम 450 या 500 के दरमियान आपकी रहनी चाहिए। और जो सोलर से जो करंट दे सकते हैं वो 80 एम्पीयर है। अच्छा, अब यहाँ पे मिनिमम 120 है। आप समझेंगे जनाब मैंने इन्वर्टर ख़रीद लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब सिर्फ एक प्लेट लगा दूँ इसके साथ, तो सिर्फ एक प्लेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सोलर से कतन कोई बिजली नहीं लेगा, ये सारी की सारी बिजली वापडा की यूज़ करेगा, वापडा और सोलर की मिक्सिंग नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल कम आए, तो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बताता हूँ। अब 100 वाट के अगर पैनल है आपके पास, तो उसमें 18 वोल्ट होते हैं, तो इसका मतलब है आपको कम से कम भी जो है ये 10 पैनल लगाएंगे, या 9 या 10, तो आपके जो है ये चलेगा अगर 100 वाट के। मकसद ये है कि क्योंकि 100 वाट के पैनल में 18 वोल्ट होते हैं, इसी तरह 150 वाट का अगर पैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोल्ट देगा, ठीक है। अगर मिसाल 150 वाट के हैं तो वो आपको 10 पैनल लगाएंगे, तो एक पैनल जो है आपको 20 वोल्ट देगा, तो ये 200 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर क्या लें 6 लगाएंगे तो 120 वोल्ट दे देगा, क्योंकि 150 वाट का एक पैनल 20 वोल्ट देता है आपको। इसी तरह 270 वाट का जो पैनल है वो 35 से 30 वोल्ट देता है। 325 वाट का जो पैनल है वो 40 से 42 वोल्ट देता है। तो आपने ये जहन में रख के सीरीज़ और पैरेलल जो बैटरियों का बताया था उसको जहन में रखना। आपने उसके हिसाब से पैनल्स लगाने हैं कि एम्पेयर भी ना बढ़े और वोल्टेज रेंज इससे कम भी ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो वोल्टेज। तो कुछ पैनल आपको सीरीज़ में लगाना पड़ेंगे, कुछ पैनल्स आपको पैरेलल में लगाना पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये बात समझ आ गई ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिन दोस्तों को समझ आ गया इट्स ओके, जिनको नहीं समझ आया वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आसान तरीके से बता देता हूँ, पैरेलल और सीरीज़ का कंसेप्ट है यहाँ पर। जिस तरह बैटरी में बताया था कि एक तरीके से वोल्ट बढ़ जाते हैं, एम्पेयर वही रहते हैं दोनों के, एक तरीके में एम्पेयर जमा हो जाते हैं, वोल्ट जमा नहीं होते। तो यहाँ पे भी इसी तरह आपने कुछ पैरेलल में लगाने हैं कि उनके वोल्ट बढ़ाने हैं 120 तक लाने के लिए कम से कम, क्योंकि ये चाहिए। और लेकिन इतने भी नहीं कर देना कि 450 से ऊपर वोल्ट बन जाए। और फिर कुछ पैनल आपको सीरीज़ में लगाना पड़ेंगे कि उनके जो है वोल्ट बढ़ जाए, कुछ पैरेलल में कि उनके एम्पेयर बढ़ जाए, लेकिन एम्पेयर 80 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाने चाहिए। और एसी के ये 60 एम्पेयर ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आ गई इसके वज़न की, 8.9 kg, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 किलो इसका वज़न है। लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये इन्वर्टर मैंने आपको कीमत इसकी बता दी थी आपको। वैसे तो कीमत इसकी 61,000 है, लेकिन अपने यूट्यूबर जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 59,500 में हम डिलीवरी दे देंगे, यानी कि इसकी प्राइस जो है वो 59,500 होगी। तो बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो सिटी यूपीएस जो यानी कि पंजाब लाहौर में है और डीलर नेटवर्क इनका डील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है, और पंजाब के बड़े हिस्से में उनके डीलर्स हैं। इन्वर्क्स जो इन्होंने इनसे ली है डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन वालों से, सिटी यूपीएस से, तो वो इंशाल्लाह उनसे हम लेके आपको या उनके ज़रिए आगे आपको डिलीवर करवा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो 5.2 kV के ऊपर है, जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। आप कह लें तमाम इन्वर्टर्स से हर लिहाज से वो पावरफुल और तमाम क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद है। तो लीजिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।